वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में पढ़ेंगे संविधान, और संविधान में हम क्या पढ़ेंगे, संसद के पीठासीन अधिकारी। तो आपको 2 पॉइंट समझने हैं। मैं आपको संसद पढ़ा चुका हूँ जो यह विधायक है हमारी, मैं कार्यपालिका पढ़ा चुका हूँ। अब संसद में कुछ क्या होते हैं, हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं, यानी बड़े अधिकारी होते हैं हमारे। तो पीठासीन जो अधिकारी हैं उनके बारे में हमको समझना है। तो पीठासीन तो लिखा है, इसको मैं 18 हूँ। अब आपको यहाँ जो लिखा दिख रहा है वो हमारा लिखा है किसके बारे में, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे आज। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट तो ये देख लेते हैं हम कि जो लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके बारे में पहला पॉइंट तो देखते हैं कि उसकी क्या योग्यताएं, कौन नियुक्ति करेगा। तो एक पॉइंट यहाँ समझिए, यहाँ पर आप यहाँ समझ लीजिए कि ये एक बना हुआ है हमारा संसद का स्ट्रक्चर पूरा। तो ये हमारा संसद का स्ट्रक्चर है, ये लोकसभा है, राज्यसभा है और ये राष्ट्रपति है। तो संसद के अभिन्न अंग कितने होते हैं हमारे, 3। अब हमको लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करना है, बिठाना है, कैसे बैठेगा वो। तो लोकसभा में हमारी सीटें वर्तमान में कितनी हैं, 545, जिसमें से 2 क्या होते हैं हमारे एंग्लो इंडियन। तो 545 मेंबर हैं। अभी पता हो आपको, अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। तो लोकसभा में जो हमारे सदस्य हैं वो निर्वाचित जीत कर जाते हैं। तो सदस्य निर्वाचित जो होते हैं वो हमारे जीत कर जाते हैं। सदस्य जीत कर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये सभी क्या बन जाएंगे, लोकसभा के सदस्य। तो मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर मुझे काम करना है, हम सब बैठे हुए हैं। तो उस कार्रवाई को चलाने के लिए क्या चाहिए, कोई एक मेंबर चाहिए। तो याद रखिए लोकसभा की कार्रवाई को चलाने के लिए आगे हमको क्या करना पड़ेगा, एक मेंबर चाहिए जो अध्यक्ष कहलाएगा। तो 545 में से क्या बनता है हमारा, एक अध्यक्ष बनता है। तो पहला पॉइंट यहाँ देखिए, उसकी उम्र कम से कम कितनी हो, 25 वर्ष। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी 25 वर्ष से कम होगा उसे हम क्या नहीं मानेंगे, उसे हम लोकसभा का सदस्य नहीं मानेंगे। फिर दूसरा पॉइंट, वो लोकसभा का सदस्य हो। तो लोकसभा का सदस्य हो, तो दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट ये है। तो याद रखिए मैंने बता दिया अभी आपको, ये 545 जो जीत कर आते हैं उनमें से एक क्या बनता है हमारा, उनमें से एक बनता है अध्यक्ष। और यही उसको क्या करेंगे, यही उसको चुनेंगे, जीते हुए मेंबर आपके जो आते लोकसभा में आते हैं। अब बात आती है नियुक्ति की। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको कि जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, उसकी राष्ट्रपति। तो याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा कौन करेगा, हमारा राष्ट्रपति करेगा, हमेशा नियुक्ति करेगा। अगला शपथ, तो याद रखिए वो शपथ नहीं लेता है। जब कोई भी लोकसभा का सांसद जीतता है, जैसे अभी बता दूं आपको उदाहरण के लिए ओम बिड़ला, तो ओम बिड़ला कोटा की राजस्थान सीट से हैं। तो जो ओम बिड़ला जब पहुंचे लोकसभा में तो उन्होंने शपथ ली कि मैं लोकसभा सदस्य बन रहा हूं। तो याद रखिए वो जब शपथ लेता है तो लोकसभा सदस्य के रूप में क्या करता है, वो शपथ ले लेता है। तो याद रखिए लोकसभा की जो है अध्यक्ष के रूप में कभी भी लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, केवल सामान्य सदस्य के रूप में क्या लेता है, शपथ। और ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको मैं बार बार बोल रहा हूं आपके लिए, लोकसभा अध्यक्ष कभी शपथ नहीं लेता है। फिर देखिए त्यागपत्र देना चाहेगा, तो त्यागपत्र ये किसे देगा, हमारा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो एग्जाम आएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ दिलाएगा कोई नहीं दिलाएगा उसको। शपथ लेता है तो सामान्य सदस्य के रूप में जो पहले ही वो ले चुका है। फिर अगला पॉइंट, त्यागपत्र देना चाहेगा खुद की मर्जी से, तो उपाध्यक्ष। अब आती है बात अठाने की। तो याद रखिए लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य वही उसको उठाएंगे, लोकसभा के सदस्य ही उसको उठाएंगे। कैसे, अब आपको ये समझना है, लोकसभा के सदस्य हैं तो ये हमारे लोकसभा के मेंबर हैं। अब इनका कहना ये हमारा जो अध्यक्ष है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये सब क्या करेंगे, ये सब एक प्रस्ताव लेके आ जाएंगे। तो याद रखिए 14 दिन पहले एक प्रस्ताव आ जाएगा और उस प्रस्ताव को अगर साधारण बहुमत से पास कर दिया, साधारण बहुमत से पास कर दिया, तो ये मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ेगा और वो त्यागपत्र किसे दे देगा, तुरंत उपाध्यक्ष को दे देगा।
चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। आगे क्या है, कार्यकाल। तो आप सब जानते हैं लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है हमारा, 5 वर्ष, या जब तक लोकसभा है, लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक क्या रहता है, वो हमारा अध्यक्ष बना रहेगा। अब अगला पॉइंट देखिए, वेतन कितना है इसका, इसका वेतन हमारा 4 लाख है। एग्जाम आएगा, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना है हमारा, 4 लाख है। अब मत का प्रयोग देखिए, तो आपको ये समझना है जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने जो मत हैं उनका प्रयोग कैसे करेगा। तो याद देखिए, मैंने मान लिया कि आज सदन में 300 मेंबर आए, मैंने आज देखा 300 सदन में मेंबर आए, मैं ही मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष हूँ। तो सदन में 300 मेंबर आए, उन 300 मेंबरों ने वोट दिया, तो मैंने देखा 150 वोट एक साइड गए और मैंने देखा 150 वोट एक साइड गए। तो याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष कभी भी पहला वोट नहीं डालता है, याद रखिए कभी भी वोट नहीं डालता है, जब वोट बराबर हो जाएंगे जब वो डालता है वोट। अब देखिए अपने मत का प्रयोग करता है कब, निर्णायक, क्योंकि इसके वोट से अब सब तय होने वाला है। 150 एक साइड हो गए, 150 एक साइड हो गए, बाकी सदस्य अनुपस्थित थे। अब इसके वोट से ही तय होगा कि ये विधेयक पास होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए मत का प्रयोग कब करेगा, निर्णायक। निर्णायक वोट का अर्थ है इसके वोट से यह निर्णय होगा क्या ये विधेयक पास होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा क्या लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है, तो आंसर होगा नहीं, लेकिन आपके लिए ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, लिखा होगा निर्णायक स्थिति में वो वोट डाल सकता है। निर्णायक आप समझ चुके हैं क्या होता है हमारा। अब थोड़ा और आगे की ओर देखते हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तुलना देखिए, हम इसकी तुलना किससे करते हैं, इंग्लैंड का जो अध्यक्ष है, इंग्लैंड का जो लोकसभा अध्यक्ष है उससे हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। किसकी तुलना करते हैं हम, याद रखिए आप, हमारा लोकसभा अध्यक्ष है उसकी तुलना किससे होती है, इंग्लैंड के लोकसभा अध्यक्ष से। अब देखिए सभी जो मेंबर हैं, अब ये 545 आ गए, इन 545 में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा। जो अध्यक्ष बनेगा उसके बारे में थोड़ा आप समझिए, वो इनमें से निकल के आएगा। तो पहले तो क्या होगा, सभी लोग आ जाएंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अब वो शपथ लेने के बाद इनमें से कोई एक अध्यक्ष बनना है। तो आप याद रखिए अब उसकी एक डेट आएगी, तो चुनाव की तारीख कौन लेके आएगा, राष्ट्रपति। तो एग्जाम में आता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जो मेंबर जीत के आए हैं, तो याद रखिए उसकी डेट जारी कौन करेगा, हमारा राष्ट्रपति। अब चुनाव का तरीका, तो एक कलमा सब जानते हैं, तो याद रखिए क्या होगा, ये जीते हुए मेंबर उसको वोट डाल देंगे। तो याद रखिए ये हमारी इंपोर्टेंट चीजें किसके लिए हो गई, लोकसभा अध्यक्ष के लिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आती है हमारे लिए। योग्यता 25 वर्ष, लोकसभा में सदस्य हो वो, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, शपथ कोई नहीं दिलाता, बार बार ही बोलूंगा मैं, त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। 98 की बात है कि लोकसभा जो है वो लाएंगे विधेयक 14 दिन पहले और 7-8 बहुमत से उसको हटा देंगे। कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा का जो जीवन काल है, जब तक हमारा वेतन 4 लाख, मत का प्रयोग निर्णायक, तुलना इंग्लैंड से, तारीख जो राष्ट्रपति तय करेगा। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य देखते हैं, कुछ हमारे कार्य भी हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, उसको मैं हटा देता हूँ आपके लिए। अब देखिए यहां से, अब हम लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके कुछ इंपोर्टेंट कार्य देखते हैं। इंपोर्टेंट कार्य में देखिए आप, यहां मैंने एक डायग्राम बना दिया आपके लिए संसद का, दिख रहा होगा आप सबको। तो संसद का एक डिजाइन बना दिया मैंने आपके लिए। अब देखा यहां पर पहला पॉइंट तो ये संसद हो गई, और ये लोकसभा हो गई, और ये राज्यसभा, और ये हमारा राष्ट्रपति है। अब पहला पॉइंट लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका कार्य का है, क्या है, अध्यक्ष क्या करेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और आर्टिकल 110, तो क्वेश्चन आता है धन विधेयक जो आता है उसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहां देखिए आप, तो धन विधेयक पहले कहां आता है, लोकसभा में आता है, हमेशा याद रखिए। लोकसभा में पास होने के बाद कहाँ जाता है, राज्यसभा में। राज्यसभा उसको 14 दिन के अंदर पास कर देगी। हाँ किया तो पास, मना किया तो पास, और कुछ भी नहीं बोले तो पास। तो याद रखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है
लोकसभा जो अध्यक्ष है ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, आर्टिकल 110। अब देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तो आर्टिकल 108 से कौन करता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष। तो यहीं पे समझ लीजिए एक सामान्य विधेयक है ना, थोड़ा समझिए, एक सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक लोकसभा में गया, लोकसभा से राज्यसभा में गया और आपस में झगड़ा हो गया सामान्य विधेयक पर और उसको पास भी करना है, तो दोनों को एक साथ बुलाते हैं। तो दोनों को हमने एक साथ बुला लिया तो क्या कहलाएगा, संयुक्त अधिवेशन। अध्यक्ष कौन बनेगा उसका, लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन जब दोनों सदन एक साथ बैठेंगे तो अध्यक्ष कौन बनेगा उसका, लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। और याद रखिए राष्ट्रपति उसे बुलाता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। विपक्ष को मान्यता देना, आप सब जानते हैं किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अकेला ही काम कर रहा हूं, मेरे से कोई क्वेश्चन ही पूछ ही नहीं रहा है तो मैं मनमानी करता जाऊंगा अपनी। तो अब चुनाव होता है, तो चुनाव में हमने देखा 552 सीट अधिकतम हो गई हमारी, तो 552 अधिकतम सीटें हो गई और इसका 10% होगा तो ही क्या बनेगा, विपक्ष बनेगा। तो याद रखिए 10% में हमने मान लिया 55 सीटें लगभग। तो याद रखिए विपक्ष को मान्यता कौन देता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष देता है। सदस्यों के दल बदल को देखना, आज के समय में आप देख रहे हैं प्रत्येक जो विधायक है, सांसद है, अपने नैतिक मूल्यों को खो चुका है, स्वार्थवादी बन गया है। अपने स्वार्थ के लिए पैसे के माध्यम से क्या होता है, अपने दल को बदल लेता है। तो याद रखना है आपको, कोई भी सदस्य दल बदल करता है तो क्या होता है, सरकारें गिर जाती हैं। ऐसा भी हाल ही में एमपी में हुआ है, ठीक है ना। नैतिक मूल्य खो जाते हैं, स्वार्थवादी हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारी जो निष्ठता है, पवित्रता है, उसे खो देते हैं। तो दल बदल के आधार पर देखना है। तो आपको ये समझना है जो दल बदल हो रहा है, तो दल बदल किया या नहीं किया है, इसका निर्णय भी कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो आपको पता हो दल बदल पर रोक लगाने के लिए अनुसूची कौन सी आई थी हमारी, 10वीं, और 10वीं कब आई थी हमारी, 1985 में आई थी, 1985 में आई थी। और याद रखिए इसको कौन लाए थे, राजीव गांधी, और उद्देश्य क्या था, दल बदल को रोकना। तो याद रखिए दल बदल के आधार पर कोई योग्य है, अयोग्य है, सब तय कौन करेगा, हमारा लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा। कोरम कम होने पर सदन को स्थगित करना, मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं आपको कोचिंग में मान लिया 200 स्टूडेंट हैं और मैंने देखा अगले दिन केवल 18 स्टूडेंट आए। तो एक पॉइंट समझना है, कोरम क्या है, किसी भी सदन को चलाने के लिए कम से कम सदस्य कहलाते हैं हमारे कोरम। तो मैंने देखा कि मेरी कोचिंग में 200 मेंबर आपका स्टूडेंट हैं, अगर 1/10 स्टूडेंट नहीं आए मैं कोचिंग नहीं पढ़ाऊंगा। तो याद रखिए अगर कोरम यानी 1/10 मेंबर नहीं आए तो सदन को कौन रोक देगा, लोकसभा अध्यक्ष मना कर देगा, बैठक कुछ नहीं होगी अब यहाँ पर। फिर देखिए राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के मामले में क्या होगा, वो महासचिव होगा। महासचिव होगा। अब देखिए महासचिव का अर्थ ये है जब राष्ट्रमंडल की संगठन उनकी बैठक जब होती है तो भारत की ओर से क्या बन के जाता है, वो महासचिव। फिर देखिए लोकसभा के महासचिव जो है, लोकसभा के अंदर एक इस समय स्त्रीलता है हमारी श्रीवास्तव है, तो लोकसभा की जो महासचिव है उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, हमारा लोकसभा अध्यक्ष। नियामक एक समिति होती है उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष। और प्रमुख समितियां जो होती हैं उनकी अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है, हमारा लोकसभा अध्यक्ष। तो ये काम हो गए, धन विधेयक है, आर्टिकल 110 से निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन है, दोनों एक साथ बैठे, अध्यक्ष कौन बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष। विपक्ष को मान्यता देनी है, कौन देगा, लोकसभा अध्यक्ष। विपक्ष जब बनेगा जब 1/10 सीटें होंगी आपके पास। फिर सदस्यों ने दल बदल किया है, कौन देखेगा, लोकसभा अध्यक्ष।
कौन सी अनुसूची हमारी 10वीं कौन लाया? राजीव गांधी। या नहीं, लोग कमाए हुए हैं, सदस्य कमाए हैं, तो बैठक नहीं होगी, ये भी कौन देखेगा? हमारा अध्यक्ष देखेगा। राष्ट्रमंडल में जब बैठक होंगी तो हमारा महासचिव कौन बन के जाएगा? अध्यक्ष बन के जाएगा। लोकसभा में जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नियमित समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारा लोकसभा अध्यक्ष। और प्रमुख समितियों की नियुक्ति के जो अध्यक्ष होते हैं। तो फिर यहाँ फिर और देख लीजिए थोड़ा, अगर आपको अब देखिए यहाँ से हमारे 3 समितियाँ इंपोर्टेंट हैं। लोक लेखा, तो लोक लेखा जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा विपक्ष का नेता होता है, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। फिर एक होती है हमारी प्राक्कलन, इसकी भी नियुक्ति कौन? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और एक होती है हमारी उपक्रम, ये 3 इंपोर्टेंट होती तो और भी है, इंपोर्टेंट है ये। और तीनों समितियों के जो अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। थोड़े 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर और देख लीजिए। जीवी मावलंकर, तो हम देखते हैं प्रमुख अध्यक्ष हमारे, दिख रहा होगा आप सबको। तो हमारे जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनको देखिए, जीवी मावलंकर। अब जीवी मावलंकर के बारे में हमको समझना है कि ये हमारे पहले अध्यक्ष हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हमारे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष हैं। इसके अलावा लोकसभा का क्या बोलते हैं? इन्हें पिता बोलते हैं। लोकसभा का पिता भी हम किसे बोलते हैं? जीवी मावलंकर को। और पहली बार किसी अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आया था, वो भी जीवी मावलंकर, उसे हम बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। मुझे विश्वास नहीं है, इनको हटाइए आप तुरंत। तो याद रखिए ये 3 पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, पिता बोला जाता है जीवी मावलंकर, अविश्वास प्रस्ताव आया था वो भी जीवी मावलंकर। अब नीलम संजीव रेड्डी के बारे में देखते हैं। हम कुछ इंपोर्टेंट अध्यक्ष देख रहे हैं। ये ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो लोकसभा अध्यक्ष से पहली बार त्याग पत्र कौन दे रहा है? हमारा नीलम संजीवन रेड्डी। और ऐसे अध्यक्ष भी हैं जो याद रखिए राष्ट्रपति बने हुए हैं, राष्ट्रपति बने हुए हैं, दिख रहा होगा आप सबको। तो ऐसे अध्यक्ष हैं जो राष्ट्रपति भी बना, और ऐसे अध्यक्ष भी जिन्होंने क्या दिया? त्याग पत्र दिया। बलीराम भगत जो है हमारे 2 बार क्या बने हुए हैं? लोकसभा अध्यक्ष बने। और बाल योगी तो इंपोर्टेंट इसलिए है कि पद पर क्या हुई? पद पर मृत्यु हुई। तो पद पर मृत्यु किसकी हुई थी? हमारी बाल योगी। और सांगमा तो इसलिए भी इंपोर्टेंट है कि जनजातियों की ओर से पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? पीए सांगमा। तो आपको समझना है पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, पिता भी बोलते जीवी मावलंकर। अविश्वास प्रस्ताव आया था, नीलम संजीव रेड्डी त्यागपत्र दिया, राष्ट्रपति बने। बलीराम भगत जो है 2 बार बने हमारे, बाल योगी, पद पर मृत्यु हुई। और पीए सांगमा क्या है? जनजातियों की ओर से क्या बने? हमारे लोकसभा अध्यक्ष बने। कुछ पॉइंट और देख लीजिए। एक और देख लीजिए आप, मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष हैं, पहली महिला हैं। पहली महिला कौन है हमारी लोकसभा अध्यक्ष? मीरा कुमार। एक पॉइंट और देख लीजिए, सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो हैं, सुमित्रा महाजन दूसरी महिला हैं और इन्हें ताई के नाम से जानते हैं। फिर एक पॉइंट और देख लीजिए, वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। तो ओम बिड़ला क्या है? हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हमारे ओम बिड़ला जो कोटा से हैं। तो ये कुछ हमारे इंपोर्टेंट क्या हो गए? लोकसभा अध्यक्ष हो गए। तो लोकसभा अध्यक्ष में आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको आप और याद कर सकते हैं पूरा। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हो गया। थोड़ा आपको 2-4 पॉइंट में और बता देता हूं, थोड़ा आप रुक जाइए। अब 2-3 पॉइंटों में आपको ये समझना है कि हमारे और भी पीठासीन अधिकारी होते हैं। उपाध्यक्ष भी होता है, सभापति भी होता है, हमारा उपसभापति भी होता है। तो उनके बारे में तो केवल आप 2-2 पॉइंट ही समझ लीजिए। जो वास्तु को हमको ढंग से पढ़ना था तो वो हमको क्या पढ़ना था? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए मैं 2-4 पॉइंट आपको और बता देता हूँ। अब हमने ये देखा, हमने तो क्या पढ़ा अभी? अच्छा रेड से आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्लू से लिख देता हूँ मैं आपके लिए। हमने देखिए क्या देखा? हमने देखा संसद को, दिख रहा होगा। तो हमने देखा संसद को, लोकसभा देखी संसद में और राज्यसभा देख ली। लोकसभा का मुखिया हमने 2 लोग एक लोग तो देख लिया हमने, लोकसभा अध्यक्ष देख लिया। लोकसभा में एक तो हमने क्या देख लिया? अध्यक्ष देख लिया। और एक देखते हैं हम क्या? उपाध्यक्ष को देखते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देखते हैं। तो अध्यक्ष तो हो ही गया। अब देखिए जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है
तो एक चुनाव किसका और होता है तुरंत? उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष में कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उपाध्यक्ष तो एक प्रकार का सदस्य है, बस एक प्रकार का सदस्य। मैंने देखा कि लोकसभा की बैठक हो रही है, ये मेंबर बैठे हुए हैं, ये सब बैठे हुए हैं। यहाँ पर कौन बैठा है? लोकसभा अध्यक्ष बैठे हैं, क्योंकि ये तो मुखिया है ही। लेकिन उपाध्यक्ष केवल एक सदस्य के रूप में बैठेगा, तो ये उपाध्यक्ष बैठेगा। देखिए यहाँ पर ये बैठ गया हमारा उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष बैठा है तो उपाध्यक्ष केवल एक सदस्य की, मैं पहला वोट दे ले, बीच में वोट दे ले, अंत में वोट दे ले, तेरी मर्जी जब वोट दे ले, तो ये केवल एक सदस्य के रूप में। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष क्या बन जाएगा? हमारा अध्यक्ष। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, काम कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष के पास वही पावर होंगी जो किसके पास थी? हमारी अध्यक्ष के पास पावर थी। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक सदस्य के रूप में काम करता है, सदस्य के रूप में वेतन भत्ते रहता है। अब अध्यक्ष त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देगा किसको? अध्यक्ष को। तो ये तो हो गया लोकसभा। 2-3 पॉइंट और देख लीजिए। राज्यसभा में एक तो आपने पढ़ा होगा सभापति होता है और आपने एक पढ़ा होगा उपसभापति होता है। राज्यसभा में एक तो सभापति हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? हमारा उपसभापति हो जाएगा। सभापति का चुनाव तो कभी होगा ही नहीं। सभापति का चुनाव होता है लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में। तो याद रखिए उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। तो याद रखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इसका चुनाव तो होना ही नहीं है, हो चुका है। अब हम बात करते हैं उपसभापति। तो राज्यसभा के अंदर केवल एक ही व्यक्ति का चुनाव होता है, उपसभापति का। एग्जाम में आता है निम्न में से किसका चुनाव नहीं होगा सदनों के अंदर? तो सदनों के अंदर सभापति का नहीं होता है, बाकी तीनों का हो जाएगा। अब उपसभापति का देख लीजिए। तो सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? सभापति। पढ़ाया था मैंने आपको आर्टिकल 64 पढ़ाया था राष्ट्रपतियों में, उपराष्ट्रपति में। अब इसका काम क्या है? इसकी जो पावर है, इसकी पावर ठीक कैसी है? लोकसभा अध्यक्ष जैसी है। जो पावर मैंने आपको लोकसभा अध्यक्ष की पढ़ाई थी बिल्कुल वही पावर है, कुछ मामलों में छोड़ के। तो याद रखिए सभापति को आर्टिकल 110 पर अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 110 क्या है फिर हमारा? धन विधेयक। धन विधेयक पर सभापति को कोई अधिकार नहीं है। मना करेगा तो पास, हाँ किया तो पास, 14 दिन रख लिया तो भी पास, और हाँ ना किया ना मना किया तो भी पास। इस मामले में सभापति को कोई अधिकार नहीं है, बाकी बराबर के अधिकार रहते हैं। सभापति नहीं है तो उपसभापति क्या बन जाएगा? सभापति। लेकिन याद रखना है उपसभापति सभापति तो बन जाएगा। आप ये ना समझें कि जब वो सभापति बन जाएगा तो उपराष्ट्रपति भी हो जाएगा। उपसभापति केवल सभापति बन सकता है जब तक वो नहीं है। जैसे ही उपराष्ट्रपति, जैसे ही सभापति लौट के आएगा सभापति क्या बन जाएगा? हमारा उपसभापति बन जाएगा, तुरंत हट जाएगा। अब ऐसी कंडीशन कब आएगी? ऐसी कंडीशन जब आएगी जब राष्ट्रपति नहीं होगा। नहीं समझ में आया? जब राष्ट्रपति नहीं हुआ। अब राष्ट्रपति नहीं है तो कोई तो काम वाम संभालेगा ना। तो राष्ट्रपति का काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति गया विदेश दौरे पर, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। पद खाली हुआ, कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। अधिकतम 6 माह तक, 6 माह चुनाव हो जाएगा उसका। लेकिन जब उपराष्ट्रपति यहां पहुंचेगा तो वो अब सभापति नहीं है। अब सभापति नहीं है तो क्या होगा? सभापति नहीं है तो काम वाम रुक जाएगा। तो उपसभापति क्या बन जाएगा? यहाँ पर आकर सभापति बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। और जैसे ही लौट के आएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? उपसभापति। राज्यसभा में केवल किसका चुनाव होता है? उपसभापति का चुनाव होता है। तो ये हमारे क्या हो गए? पीठासीन अधिकारी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।